बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनडेफिनेट आर्टिकल्स। पिछले जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था डेफिनेट आर्टिकल्स, और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो है इसमें दो वर्ड्स आते हैं, एक है ए और एक है एन। इनकी यूजेस क्या है? जब भी आपके पास कोई भी एग्जाम हो, कोई भी पेपर हो, उसमें जब आप अपियर होते हैं, इससे रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि जो टीचिंग कैडर्स की टेस्ट आ रहे हैं, उसमें हमें रूल समझने चाहिए, ना कि हमको जो है रटे रटाए जो आप फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, एमसीक्यूज के लिए आप उस पर ना जाएं। आप इन चीज़ों को याद रखें, इन पे प्रैक्टिस करें, ताकि आपको जो है ना आप नंबर आसानी से ले सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं आ की। तो हम कहते हैं वर्ड्स बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड। जब भी कोई वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो, साउंड को आपने याद रखना है कि हम साउंड की बात कर रहे हैं, तो हम कहते हैं उससे पहले हमने ए लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊं तो हम कहते हैं अ कप। ये देखिए, आपने इस सी को का की आवाज दे रहा है, तो इसलिए हम साउंड के पीछे जा रहे हैं, तो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम कहते हैं कि आपने इससे पहले आ लगाना है। इसी तरह हम कहते हैं अजेब्रा, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, तो इसलिए इससे पहले हम ए लगा रहे हैं। इसी तरह हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल अरोज, रोज। तो ये देखें, आपने साउंड को देखना है, अगर साउंड कॉन्सोनेंट हो तो उससे पहले आपने आ लगाना है। इसके बरक्स एन की बात करें हम, तो हम कहते हैं वर्ड्स बिगिनिंग विद वॉवल साउंड्स। आपने वॉवल साउंड्स के ऊपर ध्यान देना है। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूं एन ईगल। ईगल क्या है जी? ई की आवाज दे रहा है, तो ये वॉवल साउंड है, इसलिए आप इससे पहले एन लगा रहे हैं। इसी तरह हम अगर देखें, फॉर एग्जांपल एन ऑल, साउंड को आपने ध्यान देना है कि अगर साउंड वॉवल है तो इसलिए इससे पहले आपने क्या करना है, वॉवल साउंड को देख के एन लगाना है। एक और एग्जांपल अगर हम दे दें, हम कहते हैं एन इंक पॉट। इंक पॉट, एक ही तरफ हम फिर आते हैं, हम कहते हैं विद काउंटेबल नाउन्स इन सिंगुलर। जब भी एक काउंटेबल नाउन हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, उससे पहले हम आ लगाते हैं। फॉर एग्जांपल अ डॉक्टर, ठीक है जी। इसी तरह मैं कहता हूं अ बनाना, बनाना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, मैं कहता हूं अ केक। तो ये काउंटेबल नाउन है, लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अगर डॉक्टर्स आ जाए, बनानाज आ जाए, केक्स आ जाए, तो इससे पहले हम आ नहीं लगा सकते। आ एक सिंगुलर को भी रिप्रेजेंट करती है कि जो आने वाला वर्ड है वो सिंगुलर होगा। इस साइड पे अगर हम देखें एन की एग्जांपल, तो हम कहते हैं विद काउंटेबल नाउन्स इन सिंगुलर, यानी सिंगुलर हो कौन से? काउंटेबल नाउन जब सिंगुलर में आ जाए और उनकी जो स्टार्टिंग साउंड है वो वावल की हो, तब हम कहते हैं कि इससे पहले हमने एन लगाना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एन एग। अगर एग्स आ जाए तो हम इससे पहले एन नहीं लगा सकते। फिर एक दूसरी एग्जांपल हम ले लेते हैं, एन ऑरेंज। ऑरेंज, ऑरेंजेस आ जाए तो हम इससे पहले एन नहीं लगा सकते। एक और एग्जांपल अगर मैं ले लूं, एन इंक पॉट। इंक पॉट, तो इससे पहले हमने एन लगाना है। जो हमारी तीसरी रूल है वो है इंडेफिनिट आर्टिकल्स के ए के हवाले से, वो है विद वर्ड्स बिगिंस विद कॉन्सोनेंट साउंड यू, यानी जिन वर्ड्स के स्टार्ट में यू आए। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। देखिए, हमें पता है कि जो नॉर्मली हम समझते हैं कि ए ई आई ओ यू, अब आप मोस्टली लोग इसमें जो है ना ब्लेंडर कर जाते हैं। वो देखते हैं कि इन अल्फाज में से अगर कोई वर्ड के स्टार्ट में ये अल्फाबेट्स आ जाए तो हम उसके साथ एन लगाते हैं। ये गलत है, आपने याद रखना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में स्टार्ट का जो साउंड है वो यू का आ रहा है, यू वाई डबल ओ, यू का आवाज, यू की आवाज आ रही है, तो इसलिए हम इससे पहले आ लगाएंगे। आपने यहां नहीं देखना कि इधर यू आ रहा है तो इसलिए हम कहते हैं कि इसके साथ एन लगाएंगे, नहीं। दूसरी बात, मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं अ यूरोपियन। यूरोपियन, यहां आप कहेंगे कि ये तो ई आया हुआ, ये तो वॉवल है, इससे पहले हम एन लगाएंगे, नहीं। आपने इस लेटर्स को नहीं देखना, आपने साउंड को देखना है। तो हमारे पास साउंड जो है वो यू का आ रहा है, इसलिए हम कहते हैं इसके साथ क्या आएगा? ए आएगा। फिर मैं एक और मिसाल दे दूं मैं आपको कि यूनियन। अ यूनियन, देखिए यहां पे फिर यू आया हुआ है, तो आपने इसको नहीं देखना है कि ये वॉवल लेटर है, इसलिए हम कहते हैं कि इसके साथ जो है
एन आएगा, तो नहीं, हमने इसके साउंड को देखना है कि साउंड कौन सा बिगिन कर रहा है। जो तीसरा एग्जांपल हम एन की ले रहे हैं, उसमें हम कहते हैं विद वर्ड बिगिन विद एन अनसाउंडेड एच। देखें एच इसमें है, आपके पास एच नहीं है, कोई भी वर्ड एच से शुरू हो और वहां पे एच जो है वो अनसाउंडेड हो, यानी उसकी साउंड को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, यानी प्रोनाउंसिएशन जब हम करते हैं उस वर्ड की तो उसमें एच नहीं आता। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एन और, मैंने हार नहीं कहा, मैंने और कहा है, तो इसलिए हम कहते हैं एन और। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम कहते हैं एन ऑनेस्ट। इसमें जो एच की आवाज है उसको हम साइलेंट कर रहे हैं, अनसाउंडेड है यहाँ पे, तो इसलिए हम कहते हैं इससे पहले हमने एन लगाना है। तो ये बात आपने जहन में याद रखनी है कि जब भी एच आए लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन आपको आनी चाहिए। अगर आप ठीक से प्रोनाउंस कर रहे हैं किसी वर्ड को और उसके स्टार्ट में एच आ रहा है और आपको पता है कि वो एच जो है वो अनसाउंडेड है, तो इससे पहले हमने क्या करना है जी, एन लगाना है। मैं एक एग्जांपल आपको दे दूं कि मैं कहता हूं एन ऑनरेबल पर्सन। यहां पे देखिए आप क्या कहेंगे कि एच जो है वो प्रोनाउंस नहीं हो रहा, इसलिए हम कहते हैं अनसाउंडेड एच है, तो इसलिए से पहले हम एन लगाएंगे। चौथे एग्जांपल में हम आते हैं ए की, हम कहते हैं विद वर्ड्स बिगिंस विद कॉन्सोनेंट साउंड डब्ल्यू, यानी वो की आवाज स्टार्ट में आए जिन वर्ड्स की, तो हम उससे पहले आ लगाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आ 1 रुपी कॉइन। अब यहां देखें ये ओ से, यानी लेटर आ रहा है ओ, यहां भी तो ओ है, इससे पहले तो हमें एन लगाना चाहिए, लेकिन नहीं, हमने साउंड को देखना। हम कहते हैं अ 1 रुपी कॉइन, वो की आवाज आ रही है, तो इसलिए हम इससे पहले आ लगाएंगे। ठीक है जी। इसके साथ साथ में एक और एग्जांपल आपको दे दूं, वन डे वंडर। यहां पे आप देखें वन आ रहा है, फिर ओ आ रहा है लेटर, लेकिन हमने साउंड को देखना है। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपने साउंड को देखना है, ना कि आपने जो अल्फाबेट्स हैं, लेटर्स हैं, उनको आपने नहीं देखना। आपने किसी भी वर्ड से पहले अगर एन लगाते हैं तो आपने उसके प्रोनाउंसिएशन को में साउंड को देखना है कि आया वो वॉवल साउंड से शुरू हो रहा है या कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है। मैं एक और एग्जांपल अगर आपको दूं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आ 1 आइड मैन। तो उम्मीद है कि आप इसको समझ चुके होंगे। अब हम छोटे जो इस एन की बात कर रहे हैं, छोटे जो इस रूल्स की बात कर ले हम एन में, तो हम कहते हैं जब भी एक कॉन्सोनेंट जो है वो बिगिन करे वॉवल साउंड से, जब भी एक कॉन्सोनेंट जो है वो वॉवल साउंड से बिगिन करे तो हम कहेंगे कि इससे पहले एन लगाना है। व्हेन अ कॉन्सोनेंट बिगिन्स विद अ वॉवल साउंड, फॉर एग्जांपल ये कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, इस तरह ये भी कॉन्सोनेंट है, तो हम कहते हैं इससे पहले हमने एन लगाना है। एक और एग्जांपल आप कहेंगे कि सारे एम के दे दिया, तो मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं कि एन एल पी जी, एन एल पी जी, अ की आवाज आ रही है, एल में भी अ की आवाज आ रही है और एम में भी अ की आवाज आ रही है, तो इसलिए हम इससे पहले क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो ये तो हो गए इसकी रूल्स कि एन आपने कब लगाना है और ए आपने कब लगाना है। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कॉन्सोनेंट साउंड और वावल साउंड में हम डिफरेंस, यानी हम कैसे करेंगे कि ये वावल साउंड है और ये कॉन्सोनेंट साउंड है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं, जब भी हमारे वोकल ऑर्गन्स जो हैं, यानी साउंड प्रोड्यूस करने में जो ऑर्गन्स हमारे यूज होते हैं माउथ के, यानी वोकल ऑर्गन्स जो यूज हो रहे हैं, उसमें अगर एक दूसरे के साथ ऑर्गन टच करे तो हम कहेंगे कि ये कॉन्सोनेंट साउंड है। और जब भी हमारे जो वोकल ऑर्गन्स है वो एक दूसरे के साथ टच ना करें और कोई भी साउंड प्रोड्यूस हो तो हम उसको कहते हैं कि ये वावल साउंड है। फॉर एग्जांपल प यानी पी, बी, ब, एम, म, तो ये म की आवाज जो है, देखें इसमें हमारे जो फ्रंट के दो मतलब लिप्स जो हैं वो यूज हो रहे हैं। अब हमें ये पता चल गया है कि जब भी मतलब वोकल ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ टच करें तो कॉन्सोनेंट साउंड होगा, और जब भी वोकल ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ टच ना करें तो हम कहते हैं कि ये कॉन्सोनेंट साउंड होगा। इन रूल्स को याद रखें और अपने आने वाले टेस्टों में इसको अप्लाई करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।